बेचारे बंदर मामा। नदी के पास घने जंगल में एक नन्हा हाथी रहता था। वह बहुत दयालु था। दूसरों की सहायता करना वह अपना कर्तव्य समझता था। एक दिन वह मस्ती में झूमता हुआ अकेला ही जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे कहीं से रोने की आवाज आई। वह उसी दिशा में चल पड़ा। उसने देखा कि एक बूढ़ा बंदर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। अरे बंदर मामा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा चल फिर नहीं सकता, इसलिए मेरे साथी मुझे यहाँ अकेला छोड़ चले गए। यह तो बहुत गलत बात है। आप रोना बंद कीजिए, मैं आपके सब साथियों को वापस लेकर आऊंगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। यदि ऐसा कर सको तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नन्हा हाथी बूढ़े बंदर के साथियों को ढूंढने के लिए चल पड़ा। काफी दूर चलने पर उसकी दृष्टि केले के पेड़ों पर बैठे बंदरों पर पड़ी। वे सब बड़े मजे से केले खा रहे थे। वह उनके पास गया। वाह मित्रों, यहाँ तुम मजे से केले खा रहे हो और वहाँ तुम्हारा बूढ़ा मित्र रो रहा है। क्या तुम्हें अपने मित्र को अपने साथ नहीं रखना चाहिए? हम क्या करें? वह बूढ़ा हो गया है, वह ठीक से चल फिर नहीं सकता। उसे साथ लेकर हम कहाँ घूमें? उन बंदरों की बात सुनकर नन्हे हाथी ने उन्हें समझाया कि हम सभी को कभी न कभी बूढ़ा होना ही है। यदि हमारे साथ भी बुढ़ापे में ऐसा ही व्यवहार हो तो हमें कैसा लगेगा? नन्हे हाथी की बात सुनकर बंदरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथी भैया, हमसे सचमुच भूल हो गई। हमें अपने बूढ़े साथी को अकेला और असहाय नहीं छोड़ना चाहिए था। वैसे भी वह हमें हमेशा अच्छी व नेक सलाह देता है। फिर क्या सोचा? सोचना क्या है भाई? उनके पास जाकर माफ़ी मांग लेंगे कि हम अपने किए पर लज्जित हैं। सभी बंदर नन्हे हाथी के साथ उस वृद्ध बंदर के पास आए। बड़े भाई, हमें माफ़ कर दो। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा तुम्हारी देखभाल करेंगे। बूढ़े बंदर ने अपने सभी साथियों को गले लगा लिया। उसने नन्हे हाथी के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, सदा सुखी रहो। मामा, धन्यवाद किस लिए? मुझे ऐसा करके खुशी मिली है, यह मेरा कर्तव्य था। नन्हा हाथी मस्ती में झूमता हुआ वहां से चला गया। सारे बंदर फिर से खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बंदर मामा की कहानी?